हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर बिलव चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज हमारा जो साइकी बोर्ड प्रेप सीरीज़ है उसका सबसे पहला दिन है और पहला दिन का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ का मेरा मोटिव यही है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे चैप्टर वाइज मैं उनको वन बाय वन डिस्कस करूँ। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी में जितना दिया है हम उतने को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस सीरीज़ को कर रहे हैं। मतलब एक रिवीजन है, आप कह सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है अपने आप में एक समुंदर जैसा है। ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारी किताब लिखी गई है। आपको यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आर्टिकल्स काफ़ी हैं। तो एकदम से सीधी और आसान भाषा में अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हैं तो वो ये है, जैसे नॉर्मली हम ऐसे समझते हैं कि ये कोई भी, मान लीजिए एक इंसान है, तो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि इस इंसान को इंटेलिजेंट होने के लिए उसके पास एक अच्छा नहीं, मतलब बहुत सारे अच्छे एकेडमिक स्किल्स होने चाहिए। मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट है, काफ़ी नॉलेज है उनके पास, ये सारा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छे मार्क्स उनके होंगे, काफ़ी अच्छी जगह पे उनकी पोस्टिंग वगैरह होंगी, ऐसा कुछ है। पर एक्चुअल में उस इंसान में या फिर उस इंसान को इमोशनली या फिर प्रॉपरली इंटेलिजेंट होने के लिए सिर्फ ये जो चीज़ें अवेलेबल है उतना काफ़ी नहीं है। इस पर्टिकुलर इंसान में इमोशंस का होना और अपने इमोशन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना, रेगुलेट करने का जो एक कैपेसिटी है वो अगर है तो ही हम उस इंसान को इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाएंगे। ओके, 2 मिनट हो गए, हमने जान लिया इमोशनल इंटेलिजेंट का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। तो अब हम जो एनसीईआरटी में दिया है उसको पढ़ेंगे। ओके, और आप लोग कमेंट में बताना फर्स्ट लेक्चर आपको कैसी लगी, इसके बेसिस पे हम इम्प्रूव करेंगे आगे। तो सबसे पहले कहते हैं, द नोशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ब्रॉडन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस बियॉन्ड द इंटेलेक्चुअल स्पेयर या फिर डोमेन एंड कंसिडर दैट इंटेलिजेंस इंक्लूड्स इमोशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही बताता है कि जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल स्पेयर या फिर उसी की डोमेन, उसी फील्ड में नहीं है। किसी इंसान को इंटेलिजेंट होने के लिए उसमें इंटेलिजेंस जो होने के लिए उसमें इमोशन का होना बहुत ज़रूरी है, या फिर इंटेलिजेंस इंक्लूड इमोशन। ओके, सो उसके बाद है कि यू मे नोट दैट इट बिल्ड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन ट्रेडिशन की तरफ इसका थोड़ा बहुत झुकाव है। हमारे ट्रेडिशन में ही ऐसे भावुक हो जाना, इमोशन को इतना ज़्यादा वैल्यू करना, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसी वजह से ये बताया गया है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या एक्चुअल में? तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाई एक्यूरेट अप्रीजल, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशन। ओके, तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस में 3 सेट ऑफ बिहेवियर को बताया गया है। उसमें सबसे पहला है एक्यूरेट अप्रीजल। तो अप्रीजल का मतलब होता है, नॉर्मल अगर सीधी हिंदी में कहें तो है मूल्यांकन। और मूल्यांकन करना यानी एग्जामिन करना, जांच करना, परखना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरी बात है एक्सप्रेशन, और तीसरी बात है रेगुलेशन। तो चीज़ों को अच्छे से समझना, उनकी जांच करना, उनके एग्जामिन करना, अगर कोई इमोशनली कर पा रहा है, इमोशनली उतना कैपेबल है तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। फिर वो अपने इमोशन को अगर अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है वो भी इमोशनली इंटेलिजेंट है। और साथ में अगर उस इमोशन को अच्छे से रेगुलेट कर पा रहा है तो भी वो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट कहा जाएगा। इज़ द फीलिंग साइड ऑफ इट इज़ द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस। तो कहेंगे कि अगर इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट का जो एक फीलिंग साइड है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर ए गुड IQ एंड स्कॉलस्टिक रिकॉर्ड इज़ नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। और एक इंसान का सिर्फ अगर एक अच्छा IQ है, हाई IQ है, या फिर स्कॉलस्टिक रिकॉर्ड यानी एकेडमिक रिकॉर्ड, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अनाफ नहीं होता है एक इंसान को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। यू मे फाइंड मेनी पीपल हु आर एकेडमिकली टैलेंटेड बट आर अनसक्सेसफुल इन देयर ओन लाइफ। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो एकेडमिकली काफ़ी टैलेंटेड है
पर लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं। और ये इसलिए हैं दे एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन फैमिली, वर्क प्लेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। उनकी जो सारी प्रॉब्लम्स होती है वो फैमिली के साथ होती है, उनके वर्क प्लेस पे होता है, या फिर आपसे जो संबंध है, आपसे जो रिलेशनशिप है उसमें होता है। सो व्हाट डू दे लैक, तो उनमें क्या चीज़ की, वो कौन सी चीज़ की कमी होती है बेसिकली। तो सम साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सोर्स ऑफ देयर डिफ़िकल्टी मे बी लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो डिफ़िकल्टी वो लोग महसूस करते हैं, इसका रीज़न है इमोशनल इंटेलिजेंट का ना होना, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सेवोले एंड मेयर, हु कंसिडर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस एज। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंट का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले, सॉरी मैंने पहले गलत प्रोनाउंस किया, सेवोले नहीं, सेलोवे एंड मेयर। और उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को इस तरह से स्टेट किया, या फिर डिफाइन किया, हम कहेंगे कि the ability to monitor one's own and others' emotion, to discriminate among them, and to use the information to guide one's thinking and action. अगर हम सीधा इस डेफिनेशन को समझेंगे, द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशन, यानी किसी भी इंसान का अपने आप का जो भी इमोशन है या फिर किसी दूसरे का जो इमोशन है, उनको अच्छे से मॉनिटर करना, देख पाना, एग्ज़ामिन कर पाना, और फिर उन इमोशन में डिस्क्रिमिनेट या फिर यानी डिस्टिंग्विश करना, मतलब डिस्टिंग्विश करके उनको किसी प्रॉपर तरीके से सोच के, या मतलब कैसे होगा, क्या नहीं होगा, या फिर किस तरीके से करने से चीज़ें सही होंगी, वो अगर कोई इंसान गाइड कर पाता है प्रॉपर एक्शन लेने के लिए, तो वो इंसान जो है इमोशनली इंटेलिजेंट है। इस डेफिनेशन का मतलब यही है। द एबिलिटी टू मॉनिटर्स वन ओन एंड अदर्स इमोशन, अपने आप का और दूसरे का इमोशन को मॉनिटर कर पाना, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम, उनमें डिस्क्रिमिनेट यानी डिफ्रेंशिएट कर पाना, एंड टू यूज़ द इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन, और उस इंफॉर्मेशन को, उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कैसे सही होगा या फिर क्या चीज़ें राइट है, उस तरफ अगर कोई इंसान सोच पाता है, उस तरफ कोई इंसान अगर एक्शन ले पाता है, दैट इज़ व्हाट emotional intelligence is. Emotional quotient, EQ, is used to express emotional intelligence in the same way IQ is used to express intelligence. तो IQ का पता है इंटेलिजेंस को डिनोट करता है, तो इमोशनल क्वोशंट EQ से डिनोट होता है। तो अब अगर हम देखें इन सिंपल टर्म्स, इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोसेस इमोशनल कहाँ गए इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली, इमोशनल इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। तो जो इमोशनल इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोसेस करना एकदम एक्यूरेटली और एफिशिएंटली, उसमें कोई भी गलती ना हो, प्रोडक्टिव तरीके से और एक्यूरेटली। टू नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन, रीड बॉक्स 1.2, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर से हम यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या फ़ायदा हुआ है वो हम देख लेते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिसीविंग इंक्रीजिंग अटेंशन ऑफ एजुकेटर्स for dealing with students who are affected by stress and challenges of the outside world. तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जितने भी एजुकेटर्स है स्कूल में, अभी स्पेशल एजुकेटर करके एक पोस्ट भी आया है, बहुत सारी जगह पे काउंसलर की पोस्ट होती हैं स्कूल में, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे। तो उनका जो बेसिकली काम होता है वो है कि स्टूडेंट जो भी स्ट्रेस्ड है या फिर बाहरी चीज़ों से परेशान है, उस वजह से वो शायद पढ़ाई पे चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो देखना, उनको हेल्प करवाना। Programs aimed at improving students' emotional intelligence have beneficial effects on their academic achievement. और इस तरीके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो स्टूडेंट का इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करता है, और उससे देखा गया है कि उनके एकेडमिक जो अचीवमेंट है उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। द एनकरेज कोऑपरेटिव बिहेवियर एंड रिड्यूस देयर एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो कोऑपरेटिव बिहेवियर यानी सबसे मिलजुल कर करना, टीम वर्क वगैरह चीज़ें, और साथ में एंटी सोशल एक्टिविटीज। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे ज़्यादा खुलते मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, तो इंसान का नेचर होता है शायद इंट्रोवर्टेड होना, वो आप बड़े हो जाएंगे तो चीज़ें आपको पता चलेगी, बट जब आप छोटे रहते हैं स्कूल में तो सबसे मिलना जुलना, खेलना कूदना इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ, तो वो चीज़ें करने में मदद करती है। दिस प्रोग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू फेस
स्टूडेंट्स टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम। और ऐसी चीज़ों से उस स्टूडेंट जो है सिर्फ क्लास के ही नहीं, अपने जो एकेडमिक्स के ही नहीं, अपने जो पूरी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनसे डील करने के लिए भी वो बच्चा जो है उतना कैपेबल बन जाता है। अब हम आ गए हैं बॉक्स 1.2 में और हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आई होप स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है, ये कट वट नहीं गया है साइड से। ओके, तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पर्सीव एंड बी सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स एंड इमोशन। तो जो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होगा वो किसी भी इंसान अगर सेंसिटिव है तो उस चीज़ को पर्सीव कर सकता है, समझ सकता है। पर्सीव करना यानी समझना, और आपके इमोशन को समझेंगे। तो आपके जो फीलिंग्स होंगे, आपके जो इमोशन होंगे उनके प्रति वो सेंसिटिव होंगे, यानी उनका कॉमन सेंस होगा, नॉर्मली वो उसी तरीके से एक्ट करेंगे, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, चीज़ों को समझेंगे, आपके फीलिंग्स को, इमोशन को समझेंगे। Perceive and be sensitive to various types of emotion in others by noting their body language, voice and tone and facial expression. Emotionally intelligent लोग जो हैं वो सेंसिटिव होंगे किसी भी इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो अगर इंसान बात करते हुए अपने हाथ कैसे रख रहा है, कैसे खड़े हो रहा है, ये सारी चीज़ें, उनकी वॉइस कैसी है, टोन कैसा है, और साथ में उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, वो सारी चीज़ें उनको समझ आएंगी, या फिर थोड़ा बहुत उनको उन चीज़ों का मतलब आभास मिलता रहेगा, ऐसे वाइब्स वगैरह आते रहेंगे। फिर है रिलेट योर इमोशंस टू योर थॉट्स सो दैट यू कैन टेक देम इनटू अकाउंट विल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग डिसीजन। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे वो आपके जो इमोशंस है और आपके जो थॉट्स है उनको साथ में रिलेट कर पाएंगे, और उसके साथ साथ आपके जो प्रॉब्लम्स होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसके सॉल्यूशन को ढूंढने में या फिर सॉल्व करने में आपको एक सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। अब यहाँ पे देखो, थॉट्स और इमोशंस जो दो चीज़ें अलग होती हैं। थॉट्स होते हैं वो जो हम सोचते हैं, और इमोशन होता है वो जो हम महसूस करते हैं। तो जो हम महसूस कर रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं, अगर उन दोनों में तालमेल नहीं बनेगा तो कोई भी समस्या जो है उसका हल नहीं होगा। तो इन दोनों में तालमेल कर पाना और जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम की तरह देख के उसको सॉल्व कर पाना इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल। ओके, आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी, बातें भी समझ रही होंगी। मैं थोड़ा सा जल्दी खींच रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशन। और इमोशनल इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो किसी भी इंसान का नेचर का क्या इन्फ्लुएंस है, उसके ऊपर बाहरी चीज़ों का क्या इन्फ्लुएंस है, एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है, वो समझता है। और आपके जो इमोशन है वो इमोशन का इंटेंसिटी कितना है, आप कितना मतलब कहाँ तक आप किसी चीज़ को फील कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो समझते हैं। And the last one is control and regulate your emotion and their expression while dealing with self and others to achieve harmony and peace. तो यही बात है, अच्छे से रेगुलेट कर पाना, जो हम बता रहे थे ना, एक्सप्रेस करना, एक्यूरेट अप्रेजल, एक्सप्रेशन, और क्या था लास्ट में, रेगुलेशन। ओके, तो इमोशन को अच्छे से रेगुलेट कर पाना, और कभी भी कुछ भी चीज़ें ख़राब हो जाए, सिचुएशन ख़राब हो जाए, तो हारमोनी और पीस को मेंटेन रखने के लिए इमोशन को अच्छे से रेगुलेट कर पाते हैं वो। मान लीजिए कोई भी इंसान है, ऑफिस में उसकी बहुत ख़राब कुछ चीज़ें हो गई, अब वो घर आके भी वही उसका जो ख़राब चीज़ें हैं उसको लेके वो घर पे भी बातें करेगा या फिर किसी से लड़ाई करेगा, तो चीज़ें और ख़राब हो गई। तो घर की शांति और हारमोनी मतलब बरकरार रखने के लिए वो इंसान चुप रहेगा, अपने आप में रहेगा, या फिर अपने इमोशन को कहीं किसी, अपना जो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन है वो किसी और तरीके से निकलेगा, ना कि किसी से लड़ाई करेगा, घर में शांति बनाए रखेगा। सो दिस इज़ व्हाट दिस इमोशनल इंटेलिजेंस समराइज हेयर। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ तो आया होगा, और अगर समझ नहीं आया, कुछ इम्प्रूवमेंट बाकी है, या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका में आपको कुछ दिक्कत है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। विश में लक। आज से मेरा साइकोलॉजी का पहला क्लास मैंने लिया है, और दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आप लोग चाहे तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, वो आपको दिख जाएगा इधर कहीं पे। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच।
कमेंट बिलो कि कैसा लगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी।